So hello dear students, welcome to another online classes from Sigma School of Excellence. My name is Sheikh Awais, as you know my name, and I'm your physics tutor. So welcome you again to this amazing session of physics where we are learning the chapter motion in a straight line. Okay, आज हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे. Okay, so if you remember students, in the last session we have learned about certain parameters to study motion. Motion को समझने के लिए जो हमने क्वांटिटीज डिफाइन करी थी, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करी थी. ओके, उसी को हम आज वापस से कंटिन्यू करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ओके, यस. So dear students, as you know, we have learned in the chapter last session that what is acceleration. Okay, what is acceleration? It's the rate of change of velocity with respect to time. This is what called as acceleration. Okay, और हमने इसका फॉर्मूला डिफाइन करा था, इसकी यूनिट डिफाइन करी थी, सब कुछ इसके बारे में डिफाइन कर लिया था. जो नतीजा आया था वो ये आया था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ that is what change in velocity, change in 1 second. Yes, so acceleration is what? It's the change in velocity, delta v upon delta t. Change in velocity upon change in time. It is the average acceleration. Okay, and when you have to find the instantaneous acceleration, उसका फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये हमारे दो फॉर्मूले लर्न करने. ओके, आप इसी फॉर्मूले को आज हम कंटिन्यू करेंगे. हमारे पास ये फॉर्मूला है. नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन यू लर्न दैट इज व्हाट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ds by dt. ओके, अगर यही वैल्यू अगर इंसर्ट करेंगे हम तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इट बिकम व्हाट dy by dt ऑफ. अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितना है? ds by dt. तो हम यहाँ पर अगेन v को लिख लेंगे कितना? ds by dt. ओके, और इसी को हम मैथ्स में बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन. तो आई कैन से व्हाट acceleration formula is what? It's d square s. स्क्वायर लगाया इसे डबल डिफिनेशन बोलते हैं. तो d स्क्वायर s by dt स्क्वायर. ओके, तो ये एक और फॉर्मूला आपको एक्सेलरेशन का लर्न करना है. ओके, ये तो प्राइमरी फॉर्मूला है, उसके बाद ये फॉर्मूला लर्न करना है. ओके, उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला लर्न करना है दैट इज व्हाट. लेट मी एक्सप्लेन यू. Now, students, as you know, this expression is what dv by dt. Okay, differential formula is very important for you. अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें मैथमेटिकल कुछ एडिशन कर रहा हूँ. हम क्या कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर dv by dt के अंदर हम ds यानी डिफरेंशियल पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ. ओके, अब ऐसा होने से क्या होगा अगले स्टेप में, यहाँ हम dt और ds को इंटरचेंज कर रहे हैं देयर प्लेसेस. ओके, सो व्हाट विल हैपन? इट बिकम dv by ds and multiply by ds by dt. Okay, now students, you know what is ds by dt. अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे और हमें ये मिल जाएगा तो हमें पता है ds by dt is what? It's actually velocity. So here comes one more formula of acceleration in terms of differential. That is what? Acceleration is equal to v तो आ ही रहा है, v into what? dv by ds. dv by ds. तो ये तीन फॉर्मूले मैं वापस से इसको कंक्लूड करके आपको बता देता हूँ. ये तीन फॉर्मूले लर्न करने हैं, ये चार फॉर्मूले लर्न करने हैं. ओके, one is what? Average acceleration का formula is what? You can see it's what? d v by dt. Then one more formula that is what? d square s by dt square double differentiation. And एक formula है v into dv by ds. These are the three formulae in terms of differentiation you learn about the. Sorry, ये average नहीं है,
इंस्टेंटेनियस है ना, मैंने इसको गलत लिख दिया, लेट मी जस्ट करेक्ट इट ओवर हियर। सो इट इज व्हाट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स, ओके, इसे बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। और अगर एवरेज निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो कितना होगा, इट बिकम व्हाट, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये फॉर्मूले यू हैव टू लर्न। नाउ लेट अस लर्न how can we implement this formula and apply to solve some numericals. So let us take some numericals to get understood about this formula. Okay, so formula equation हम यहाँ लेते हैं. Suppose students, if an object is traveling in a straight line, start from origin से start कर रहा है और straight line में चलना, and its displacement along x axis, axis के along motion हो रहा है, तो displacement और time का हमें relation दे रखा है, x is equal to what, t raised to power 4 minus t raised to power 3 plus t raised to power 2 minus t, ये इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन हमें दे रखा है। ओके, सो व्हाट यू डू इज वॉच, आपको यहाँ पर, चलिए इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, हार्ड ना बना के सिंपल कर देते हैं। जैसे कि मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इट्स 3t स्क्वायर कर लेते हैं, 3t स्क्वायर 3t cube plus t square minus t. Okay, so now the question is what you have to find. First thing, that is what you have to find the velocity of the object at t is equal to 3 seconds. जब 3 सेकंड हो गए थे 0 टाइम से, तो t सेकंड में कितनी इसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालनी है। Okay, so you have to find the instantaneous velocity at t is equal to 3 seconds. And second question is what asking to us is that you have to find the acceleration of the object at time t is equal to 2 second. 2 second में कितना acceleration है वो भी निकालना है। Okay, these are the two questions. So let us start solving the question. Now you know the formula. So first of all you find the velocity हमें पता करना है। तो students जैसे कि मैंने आपको बताया, वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इज व्हाट, इट्स ds by dt। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो x के अलोंग हो रहा है, तो आई कैन राइट इट एज व्हाट, dx by dt लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द वेलोसिटी by doing the differentiation। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ही वी डन जनरेटेड इज dx by dt। ओके, so this is the formula. Now students dy by dt हमें करना है किसका, x का। x हमें कितना दे रखा है, इट्स t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस t। सो डिफरेंशियल यू नो कि अगर हम dy by dt ऑफ t क्यूब करेंगे कितना होगा, इट बिकम 3t स्क्वायर, यू नो द फॉर्मूला। देन प्लस विल बी प्लस dy by dt ऑफ t स्क्वायर करेंगे, इट बिकम व्हाट, 2t। ओके, एंड डिफरेंशियल ऑफ dy by dt ऑफ t करेंगे कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 1। So this is supposed to come out the velocity। velocity कितनी है हमारे पास, 3t square minus plus 2t minus 1। Okay, this is the velocity, 3t square minus 2t plus 1। So friends, the velocity comes out to be what, 3t square plus 2t minus 1। अब हमें velocity निकालनी है टाइम 3 सेकंड में। ओके, सो 3 सेकंड हुआ जब velocity निकालनी, तो निकालते हैं velocity at t is equal to 3 पे निकालनी, तो हम जहां भी इस एक्सप्रेशन में t आ रहा है वहां 3 इंसर्ट कर देंगे। 3 into 3 square plus 2 into 3 minus 1। So when I solve it, it become what, 9 3 is 27, 27 plus 6 minus 1। So it become 27 plus 6, 6 is 33, 32 unit is the velocity। ओके, अब यहाँ हमें यूनिट्स नहीं दे रखी तो हम यूनिट लिखेंगे यहाँ पर। ओके, तो हमें वेलोसिटी निकालनी। नाउ स्टूडेंट यू टू फाइंड द एक्सेलरेशन निकालना है एट व्हाट, t is equal to 2 सेकंड। सो अब इसको निकालने के लिए यू मस्ट रिकॉल द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ओके, सो द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट्स dv by dt, and we know the value of v, that is what, 3t square plus 2t minus 1। we just value the value यहाँ insert कर देंगे, तो dy by dt of what,
व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? दैट इज व्हाट? 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इंसर्ट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इट बिकम्स 2t प्लस विल बी प्लस। नाउ 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1। ओके, लास्ट 1 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा। सो नाउ एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी व्हाट डियर स्टूडेंट्स? वो आया 6t plus 2. This is the acceleration. Now you have to find the acceleration at what? At t is equal to 2 seconds. तो यहाँ पर t की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे. It become what? 60 into 2 plus 2, and that comes out to be what? 14 unit is the acceleration. So student, I hope it is clear to you कैसे हम acceleration velocity निकालते हैं by using these formulas. Okay? Definition मैंने आपको सिखाया था, वो आपको अच्छे से आना चाहिए. Okay? Now students, after having learned all the parameters to study motion, ये सारी 5 क्वांटिटीज पढ़ने के बाद मोशन को हमने क्वांटाइज कर लिया और उसको अंडरस्टूड कर लिया. नाउ आगे बढ़ते हैं और लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? इट्स ऑल अबाउट द pictorial representation of motion. Okay, that is what? Let me explain you. That is the graphical representation of motion. Okay, किसी ने सच ही कहा है स्टूडेंट्स दैट पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. ओके, पिक्चर जो है वो हमें ज्यादा एंटाइज करती है, एक्साइट करती है और हमें ज्यादा समझ में आती है एज कंपेयर टू वर्ड्स. कैसे? मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर डॉग लिखा हुआ है और यहाँ पर डॉग की पिक्चर है. ओके, तो ऑब्वियस ही बात है पिक्चर ज्यादा आपको समझ में आएगी ना. ये पिक्चर देखकर आप ज्यादा एंटाइज होगी या पिक्चर से आप ज्यादा चीज समझ सकते हो. ओके, सो पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. ओके, सो इसी बात पर हम अगर देखें तो हमें ये समझ में आया कि अगर हम इसी मोशन को, इस फिनोमेना ऑफ मोशन को हम अगर पिक्चर के रूप में समझा सकें तो हमारे लिए बहुत बेहतर वाली बात होगी. तो वही हमने कोशिश करी, तो हमने मोशन का ग्राफ बनाया. ओके, वी हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ मोशन. ओके, बट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मोशन अगर हमें समझना है सही से तो पहले हम लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन को हम कैटेगराइज कर लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर उसका ग्राफ बनाना में सीखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट द classification of motion. Okay, so let's learn about this. Okay, so I will be giving you the master classification of the motion. Okay, so yes, the classification of motion, कि मोशन को किस किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन yes, so we can classify the motion on the basis of 4 parameters. 4 पैरामीटर के भी पर हम मोशन को क्लासिफाई करेंगे. ओके, सो व्हाट आर दोस 4 पैरामीटर? लेट अस लर्न अबाउट इट. सो जो फर्स्ट पैरामीटर है जिसके भी पर हम क्लासिफाई करने वाले हैं वो पाथ फॉलोड, कि ऑब्जेक्ट ने किस तरह का पाथ फॉलो करा है. ओके, तो पाथ उसका कैसा है उसके भी पर क्लासिफिकेशन होगा. ओके, देन वी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? द डायमेंशनलिटी. ओके, यानी हम उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर देंगे, है ना. तो मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करते हैं? बाय पुटिंग द मोशन इन ए कार्टेशियन फ्रेम. ओके, तो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में. डायमेंशनलिटी, डायमेंशनलिटी के भी पर क्लासिफिकेशन करेंगे. ओके, these are the two classification. Then third is what? About the, we classify the motion on the basis of kinematics parameter. Okay, कि उसके काइनेमेटिक्स पैरामीटर क्या है.
ओके, दैट इज व्हाट, उस मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है और टाइम इनके इसमें क्या रिलेशनशिप है, ओके, दैट इज द काइनेमेटिक्स पैरामीटर, दैट इज द व्हाट, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, कि उस बॉडी के मोशन के अंदर वेलोसिटी टाइम की इसमें क्या रिलेशनशिप है, उसके बिहाफ पर हम क्लासिफाई करने वाले मोशन, ओके। एंड फोर्थ इज व्हाट इज द स्पेशल कंस्ट्रेंट, ओके। जब एक पूरी बॉडी मोशन करती है तो उसका हर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो उसका पार्टिकल किस तरीके से, उस बॉडी का पार्टिकल किस तरीके से मोशन कर रहा है, उसके बिहाफ पर स्पेशल कंस्ट्रेंट, उसकी शेप क्या, उसकी साइज है, साइज क्या, उसकी बाउंड्रीज में किस तरीके से मोशन हो रहा है, तो उसके बिहाफ पर हम क्लासिफाई करेंगे स्पेशल कंस्ट्रेंट। These are the four master classification on which we classify the motion. Okay? अब देखो पाथ फॉलोड, उसका पाथ किस तरीके से वो फॉलो कर रहा है ऑब्जेक्ट, या मोशन करने वाला जो ऑब्जेक्ट है किस तरीके से पाथ फॉलो कर रहा है, वो जो क्लासिफिकेशन किया उसके अंदर बेसिकली 3 कैटेगरीज आती हैं, ओके। वन इज व्हाट, in this classification there are 3 categories. One is what, it is called as the rectilinear motion. What is rectilinear motion? जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल एक कार स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही, तो वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। Then we have the next kind of motion is called as the curvilinear motion. Curvilinear motion, okay. जब एक कर्व के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, जैसे कि आप देखते हो कि जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक कर्व के अलॉन्ग मोशन कर रहे हैं, एलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहे हैं, तो ये कौन सा मोशन होगा, कर्विलिनियर मोशन। यदि आप पत्थर को अगर फेंकते हो इससे तो क्या करता है, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, वो भी क्या एक प्रकार का कर्विलिनियर मोशन, यानी कर्व पाथ के अलॉन्ग जो भी मोशन होगा उसे क्या बोलेंगे हम, कर्विलिनियर मोशन, ओके। देन इसी के अंदर कर्विलिनियर के अंदर एक और स्पेशल कर्व होता है, इसे बोलते हैं सर्कुलर, ओके। तो इट इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन, तो इट इज द सर्कुलर मोशन। तो पाथ किस तरीके से फॉलो हो रहा है उसके बिहाफ पर होगा 3 प्रकार के मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, देन कर्विलिनियर इज व्हाट, द मोशन अलोंग ए कर्व, एंड थर्ड इज द सर्कुलर मोशन, ठीक है, मोशन अलोंग ए सर्कल। सर्कुलर मोशन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो आपको पता है, आपने कैसे पढ़ा है, एटम्स होता है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गोल गोल मोशन करता है, तो कौन सा मोशन था मेरे को, इट्स ए सर्कुलर मोशन, ओके। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पाथ शेप, उसका पाथ कैसा है, पाथ का शेप कैसा है, ओके। हम बोल सकते हैं पाथ फॉरवर्ड की बजाय पाथ शेप कैसा है उसके भी पर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। So now the next classification is what, motion on the basis of dimensionality, okay। अगर उसी मोशन को हम एक मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, अगर उसको हम कार्टेशियन फ्रेम में मोशन को इंटरप्रेट करेंगे, तो वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ dimensionality, that is what, there are 3 types, one is motion in 1D, one dimensional motion, then we have motion in 2 dimensional motion, then we have motion in 3D motion, okay। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, किस तरीके से आपने मॉडलिंग करी है, और डायमेंशनलिटी के बिहाफ पर 3 प्रकार के मोशन हो जाते हैं, ओके। और थर्ड इज द काइनेमेटिक्स पैरामीटर, ओके, कि जब मोशन हो रहा है, तो जब मोशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट की स्पीड भी होगी, और हम टाइम को भी देख रहे होंगे, टाइम इज ए रेफरेंस, ओके। तो उस वेलोसिटी और टाइम रेफरेंस में क्या रिलेशनशिप है, ओके, लीनियर रिलेशनशिप है या किस प्रकार का रिलेशनशिप है, उसको क्या वेलोसिटी हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट है या वेलोसिटी चेंज हो रही है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हम काइनेमेटिक्स पैरामीटर की बिहाफ पर मोशन को क्लासिफाई करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता है, बेसिकली देयर आर 2 types of motion, one is called as the uniform motion,
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूएम फॉर यूनिफॉर्म मोशन. लेट मी जस्ट राइट यूनिफॉर्म मोशन. एंड सेकेंड इज व्हाट द उसी का उल्टा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, NUM लिख रहे हो. ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन को अगर आपको सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो ऐसा मोशन जिसके अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे. यानी कांस्टेंट रहे, ऑब्वियस सी बात है. वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी, जब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो. डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस व्हाट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है. और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है इन सच ए मैनर दैट उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जिसके अंदर क्या रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे.